तो ये हो गया हमारा टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। हाँ, तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में हमने अभी क्या देखा, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या है आप सभी को पता चल गया। तो अब हम लोग देखेंगे कि नेचुरल रिसोर्सेज को कितने क्लास में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होता है उसको मेनली उसके जो रिसोर्सेज होते हैं उनके स्टॉक, उनकी ओरिजिन, उनके यूज़ और उनके डेवलपमेंट के लेवल के हिसाब से उसको क्लासिफाई किया गया है। ठीक, तो ये हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि जो भी नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनको उनके उनके जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट, उनके विकास की लेवल को देखते हैं एंड यूज़, ओरिजिन, उनका जो उपयोग है, किस चीज़ों में किन किन चीज़ों में उनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बेस पे भी उसको उनके ग्रुप में रखा जाता है। ओरिजिन, उनका उत्पत्ति कैसे हुआ है, उसके बेसिस पे उसको अलग से एक ग्रुप में रखा जाता है। ठीक है, उसी तरह से उनके स्टॉक, वो कितनी मात्रा में उनकी भंडारण हमारे पृथ्वी में है। ठीक है, उस हिसाब से इसके जो भी लेवल ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, उनके यूज़ होते हैं, उनकी ओरिजिन होती है, उसी तरह से उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे भी इसको अलग एक ग्रुप में रखा जाता है। तो इसको बोलते हैं नेचुरल रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसके बारे में। ठीक है, कि उसको किस तरह से, किस किस बेसिस पे उसको क्लासिफाइड करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेवलपमेंट एंड यूज, रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ग्रुप्स। इसके जो भी डेवलपमेंट है, ठीक है, जो रिसोर्सेज हैं उनके डेवलपमेंट के लेवल के बेसिस पर रिसोर्सेज को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है ये बोला है। ठीक है, तो इसको मेनली कितने ग्रुप में है, 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट क्या है, एक्चुअल रिसोर्सेज एंड पोटेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है, एक्चुअल रिसोर्सेज और पोटेंशियल रिसोर्सेज, तो इनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है। ठीक है, आर दोज एक्चुअल रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज हुज क्वांटिटी इज नोन। These resources are being used in the present. The rich deposit of coal in Ruhr region of Germany and petroleum in the West Asia, the dark soil of the Deccan Plateau in Maharashtra are all actual resources. तो यहाँ बोल रहा है जो एक्चुअल रिसोर्सेज क्या होता है। एक्चुअल रिसोर्सेज वे रिसोर्सेज होते हैं जिनकी क्वांटिटी जो है हमको पता होती है कि कौन सी रिसोर्सेज है वो कितनी मात्रा में है इसके। तो जिन रिसोर्सेज की हमको क्वांटिटी पता है कि कितनी मात्रा में हमारे इसमें है, जैसे कि वाटर एक रिसोर्सेज है, वाटर कितने हमारे जो पृथ्वी में कितने % भाग में वाटर का ये है उसको हम लोग देखे थे। ठीक है, तो जो पृथ्वी है उसके 3/4 भाग में, ठीक है, 3/4 भाग में क्या है, वाटर। ठीक, बाकी 1/4 भाग जो है वो भूस्थल है। तो उसी तरह से यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो इसकी क्वांटिटी हमको पता चल कि कितनी मात्रा में जल है, पृथ्वी की में कितनी मात्रा में जल का क्षेत्र है। ठीक है, उसी तरह से जो जिन रिसोर्सेज का हमको क्वांटिटी पता होता है उस रिसोर्सेज को हम क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेज, जिनका उपयोग में हम प्रेजेंट में करते हैं। ठीक है, जिनका उपयोग हम हमारे वर्तमान में करते चले आ रहे हैं। ठीक है, उसी तरह से बहुत सारे ऐसे, जैसे जर्मनी में पेट्रोलियम, जर्मनी कॉल
डिपॉजिट ऑफ कॉल, जो कॉल होता है, ठीक है, कोयला हो गया, तो इनका जो डिपॉजिट होता है वो जर्मनी एक जगह है, ठीक है। तो वहाँ इसकी जो क्वांटिटी है उसका पता है उनको कि कितनी मात्रा में वो निकल सकती है, कितने दिन तक हमको उसका यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद में ख़त्म होगा नहीं होगा ये, ठीक है। वेस्ट एशिया में पेट्रोलियम, ठीक। उसी तरह कई सारे ऐसे महाराष्ट्र हो गए और कई कई सारे जगह में अलग अलग जगह में डार्क मतलब सोइल्स वगैरह हो गए, तो ये सारे जो हैं वो हमारे लिए संसाधन है, ठीक है। तो संसाधन जो होते हैं वो एक्चुअल संसाधन तब कहलाते हैं जब हमको उनका क्वांटिटी पता हो और जिनका उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हो, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल रिसोर्सेस। तो आज के लिए बस इतना ही देखते हैं बच्चों, और नेक्स्ट डे हम देखेंगे पोटेंशियल रिसोर्सेज, उसके अलावा हम देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, फिर हम देखेंगे ह्यूमन किस तरह से हमारे लिए रिसोर्सेज के रूप में इम्पोर्टेंट होते हैं, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।